अच्छे लोगों की भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, लेकिन साथ कभी नहीं देते हैं। जब भगवान तुम्हारी बार बार परीक्षा ले रहा हो, तुम खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, या यूँ कहे कि इतना बेबस कि मौत को गले लगाने का जी कर रहा हो, और फिर भी तुम मुस्कुरा के आगे बढ़ रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, तो समझ जाना कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। ईश्वर तुम्हें कुछ बड़ा करने के लिए तैयार कर रहा है। सुना है जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो उनका बिछड़ना भी अच्छे के लिए हुआ। अगर किस्मत भगवान लिखते हैं तो उन्होंने ने मेरे लिए सही लिखा होगा। भाग्य से जितनी अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में जितना विश्वास रखेंगे वह उतना ही आपको आपकी उम्मीद से अधिक देगा। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। अगर कोई आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहता तो उस शख्स से दूर हो जाओ, क्योंकि वक्त खुद सिखा देगा उसे कदर करना और तुम्हें सब्र करना। शायद ये वक्त हमसे कोई चाल चल गया, रिश्ता वफा का और ही रंगों में ढल गया। अश्कों की चांदनी से थी बेहतर वो धूप ही। चलो उसी मोड़ से शुरू करें फिर से ज़िंदगी। ना कोई खुशी बाकी है, ना बाकी कोई इच्छा। अब बस बाकी है तो सिर्फ भरोसे की एक परीक्षा। ज़िंदगी की परीक्षा में कोई अंक नहीं होते। कोई आपको दिल से याद करे तो समझ लीजिए पास हो गए। ज़िंदगी एक परीक्षा है। ज़्यादातर लोग इसमें असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि सबके प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी ज़िंदगी से बाहर निकल जाते हैं। ये ज़रूरत पड़ने पर आगे पीछे दुम हिलाते रहते हैं। अपना मतलब निकल जाने पर सब कुछ भूल जाते हैं। वो खुद पर इतना गुरूर करते हैं तो इसमें हैरत की बात नहीं। जिन्हें हम चाहते हैं वो आम हो ही नहीं सकते। कुछ घटिया लोगों ने प्यार को बदनाम कर रखा है, पवित्रता के बंधनों को तोड़ उसे नीलाम कर रखा है, खुद के मतलब के लिए उसे सरेआम कर रखा है। घटिया झूठ को भी इतनी सच्चाई के साथ बोलता है जिसे पकड़ पाना हम जैसे भोले लोगों के बस की बात नहीं। मतलब ही दुनिया में लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि हम किसके हुए। भगवान अपना भजन करने वालों को कष्ट देने की बात तो दूर रही, वह अपने भक्तों को कष्ट देने की बात सोच भी नहीं सकते। जीव को अपनी नित्य आनंदमयी सेवा में नियुक्त करने से पहले वे उनकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। भगवान अंतर्यामी हैं, कौन कितने पानी में है उन्हें तो सब पता होता है, फिर भी परीक्षा लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे जीव को भी पता लग जाता है कि वह साधन भजन में कितना आगे बढ़ा है। आपने देखा होगा कि आजकल फल वाले फलों को कच्चा तोड़ लाते हैं तथा उन्हें अपने गोदाम में ले जाकर कार्बाइड से पका देते हैं, लेकिन वे फल न तो प्राकृतिक पके हुए फलों की तरह स्वादिष्ट होते हैं और न ही सेहत के लिए अच्छे। इसी प्रकार भगवान यदि जीवों को बिना साधन भजन के सिद्धावस्था तक पहुंचा दें तो वे भी कार्बाइड से पके फलों की तरह सेवा के उपयुक्त नहीं होंगे। जो लोग भगवान को सच में प्रेम करते हैं, उन्हें अथवा उनकी सेवा को पाना चाहते हैं, उन्हें भगवान द्वारा ली गई सेवाएं कठिन लगती ही नहीं, बल्कि उन्हें परीक्षाओं में आनंद आता है, क्योंकि उस समय भगवान भक्त के अंग संग रहते हैं। जो लोग हृदय से भगवान को नहीं चाहते या अपने किसी स्वार्थ के लिए भगवान का भजन और भक्ति करते हैं, वे लोग ही परीक्षाओं, दुखों और कष्टों से घबराते हैं। भक्त लोग तो भगवान से कष्ट ही मांगते हैं, क्योंकि दुष्ट कृतिवान व्यक्ति को छोड़ दुख में सभी को भगवान का स्मरण होता है। इसका दूसरा कारण यह भी है कि भक्त अपने जीवन में स्वयं कष्टों से जूझकर हम जीवों को यह शिक्षा देना चाहते हैं कि यदि तुम्हारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटें तो तुम भी भगवान का भजन मत छोड़ना। मनुष्य कई बार अपनी स्थितियों के लिए भगवान को दोष देने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि भगवान अगर चाहें तो उसकी ज़िंदगी बदल सकते हैं।
वह अपने जीवन का डोर भगवान के हाथ में देकर खुद को कठपुतली मान लेता है। लेकिन क्या भगवान से खुद का ऐसा रिश्ता जोड़ना इंसान के लिए सही है? क्या भगवान केवल आपकी किस्मत बनाने और बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है? इंसान जब मुसीबत में पड़ी बेचता है तो वह भगवान से शिकायतें करने लगता है, बार बार उनसे यह कहता है कि वो उनकी परीक्षा ना ले। लेकिन क्या वह आपकी परीक्षा ले रहा होता है? अब हम एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। किसी गांव में एक संत आए। रात में कुछ ग्रामीण उनके निकट सत्संग लाभ लेने के लिए इकट्ठा हुए। महात्मा ने सत्संग में कहा कि भगवान सबके रक्षक हैं, वही सबका भरण पोषण करते हैं। एक श्रोता के मन में सवाल उठा, भगवान सबको कैसे दाना पानी देते हैं? क्या वह आकर खिलाएंगे? महात्मा के कथन की सत्यता परखने के लिए वह जंगल चला गया। वहाँ एक पेड्डीएच की डाली पर चढ़कर बैठ गया। वहाँ से कुछ बाराती गुजर रहे थे। उन्होंने उस पेड्डीएच के नीचे बैठकर खाने की सोची। इतने में जंगल में शेर की दहदहद सुनाई पड़ी। उन्होंने खाना वहीं छोड़ दिया और वे भाग गए। वह ऊपर से भोजन को देखता रहा। उसकी प्रतिज्ञा थी कि खिलाने वाला जबरन खिलाएगा, तब भी नहीं खाऊंगा। रात हो गई। कुछ चोर उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने भोजन पड्डा देखा तो अपने भाग्य को सराहा। वे खाना शुरू करने वाले थे कि उनमें से एक ने कहा, इस निर्जन वन में भोजन का पड्डा होना शंका का विषय है। कहीं कोई छिपा ना हो और इसमें विष न मिला रखा हो। उन्होंने टॉर्च की रोशनी से ऊपर देखा तो वह आदमी बैठा दिख गया। उसे उन्होंने नीचे उतारा। चोरों ने तय किया कि पहले खाना उसे ही खिलाया जाए। विष होगा तो वही मरेगा। वह तैयार नहीं हुआ तो चोरों ने उसके मुंह में पूडियाँ घुसेदनी शुरू कर दी। उसका मन मान गया कि भगवान चाहे तो जबरन भी खिला सकता है। संतों के उपदेशों की सत्यता प्रमाणित हो गई। वह पूर्ण ईश्वर भक्त बन गया। अपने देह गेह की परवाह छोड़कर भक्ति पूजन में मग्न रहने लगा। उच्च भक्ति भावना से उसका जीवन धन्य हो गया। वह व्यक्ति मलूकदास के नाम से विख्यात हुआ, जिन्होंने अपने पदों में गाया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास आ जाए। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण की कृपा आपके साथ सदैव बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।